की बात को सर्वप्रथम रखा है कि हम सभी का अन्य राज्यों की भांति नियमितीकरण किया जाए और एक अच्छा वेतनमान, प्रशिक्षित वेतनमान का उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को दिया जाए। दूसरी बात, जब तक स्थायीकरण या नियमितीकरण की व्यवस्था नहीं बन रही है, तब तक अन्य राज्यों की भांति हमको चाहे तो समान कार्य समान वेतन, चाहे तो प्रशिक्षित वेतनमान, चाहे तो अन्य राज्यों की भांति हमको अगर मानदेय पे ही फिक्स कर दें तो अन्य राज्यों की भांति दें। 1000-2000 रुपए की बढ़ोतरी ना हो तो इतनी बढ़ोतरी हो कि हमारा जीवन सुखमय हो, बचा खुचा जीवन, हमारा भविष्य सही रहे। और जो टीटी पास, सीटेट पास की बात बार बार आती है, हमने हमेशा अपने पत्र में लिख करके दिया है कि उचित छूट दे करके इनका भी समायोजन किया जाए और जो लोग हमारे टीटी और सीटेट पास नहीं हैं उनको मौका दिया जाए। जैसे व्यवस्था बन रही थी, टेट और सीटेट मुख्य हैं। चौथी मांग, हमारे जो शिक्षा मित्र साथी काल के गाल में समा जा रहे हैं असमय और जो रिटायर हो जा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था सरकार करे, यह मांग भी हमारे लिए हमारे मांग पत्र में है। और हमारे शिक्षा मित्र साथियों का हर साल महंगाई के अनुरूप इंक्रीमेंट हो, यह मांग भी आपके मांग पत्र में शामिल है। और हमारे शिक्षा मित्र साथियों का जो साल से बढ़ाकर 62 साल करे, और यह भी हमारे मांग पत्र में है। जो हमें 11 महीने का मानदेय मिलता है, उस मानदेय को बढ़ाकर 12 महीने किया जाए और 62 साल तक सेवानिवृत्ति का अवसर शिक्षा मित्रों को दिया जाए। क्योंकि हमने अपने 24 साल 25 साल इस सरकार के वित्त शिक्षा विभाग को दिए हैं और हमारी जो रिटायरमेंट की सीमा है वह 62 साल की जाए और 12 महीने का मानदेय वेतनमान जो भी फिक्स हो वो किया जाए। एक और मांग हम लोगों की है कि अब सभी शिक्षा मित्र लगभग 40 साल से ऊपर हो रहे हैं, सबको कोई न कोई बीमारी घेर ले रही है, परिवार में तमाम बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। मित्र साथियों का चाहे वह पत्र में है और कई चीजें और व्यवस्था अन्य राज्यों के भांति जो बनाने की बात हो रही है, वह सारी चीजें हम लोग रखेंगे। बस आप सबका आशीर्वाद और दुआएं लेने के लिए मैं इस समय आपके सबके बीच में आया हूं और आप सबसे प्रार्थना है कि अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए, हम लोग आज की वार्ता में सफल हों, ईश्वर हम लोगों को भी सद्बुद्धि दे। उस वक्त हम सबके कंठ में माँ सरस्वती अपनी निर्मल आवाज से हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारे रूप में हमारे कंठ में माँ सरस्वती विराजमान हो। आप सबसे आशीर्वाद और दुआओं के साथ आपका छोटा भाई सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, संगठन के सभी पदाधिकारी इस समय लखनऊ में हैं और सभी लोग एक साथ एक राय होकर के मांग पत्र बनाए हैं। कहीं पर से भी एक एक शिक्षा मित्र साथी का भी कोई अहित नहीं होने देने का संकल्प लिया गया है। एक भी साथी अगर हमारा किसी भी योजना से जुड़ जाएगा तो हमारे हृदय को बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि चलो हमारा एक साथी भी कहीं बढ़ गया, जुड़ गया। इसलिए आप लोग किसी की राजनीति का शिकार ना हो, किसी की अव्यवस्था का शिकार ना हो, बस अपने ऊपर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। और आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों की है, जिन्होंने पिछले 2 साल से हमारी अपील पर एक साथ एक राय होकर के एक जगह एक स्थान पर बैठने का काम किए हैं। मैं आप सबको अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं।
बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस छोटे भाई की बात को माना और आज आप सबके लिए बैठक होने जा रही है। जो भी हो अच्छा हो और हम सबका भविष्य सुदृढ़ हो। जितने भी भाई हमारे इस समय जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रदीप जी हैं, अंकित राजपूत जी हैं, अजय जी हैं, बनारस से हमारे जिलाध्यक्ष साथी लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। अरविंद जी हमारे साथ ही हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं, राम सेवक पाल जी हैं, सारे लोग जितने लोग भी हैं, सुनील पटेल मिर्ज़ापुर से वो भी आ गए हैं। पूरे दूर दूर से हमारे पदाधिकारी लखनऊ पहुँचे हैं और आज लगभग सभी पदाधिकारी लखनऊ रहेंगे और जैसा भी होगा शाम को पूरी जानकारी से आपको संगठन द्वारा अवगत कराया जाएगा। तब तक आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं हम लोगों के साथ बनी रहें और अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। प्रभु श्री राम कल्याण करें। हनुमान जी महाराज अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माँ दुर्गे हम सबका कल्याण करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद साथियों।